पृथ्वीपुर और रैगांव दौरे पर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। 11 बजे पृथ्वीपुर पहुंचेंगे सीएम शिवराज। पृथ्वीपुर और रैगांव में दो जनसभाओं को संबोधित भी करने वाले हैं। सतना के भरजुन में आम जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि पृथ्वीपुर और रैगांव में दो जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 11 बजे पृथ्वीपुर पहुंचेंगे और जो समय रखा गया है वो 11 बजे का रखा गया है। 11 बजे पृथ्वीपुर पहुंचने का उनका समय है और सतना के भरजुन में आम जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं वो आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखने को मिलेंगी। भले ही आज का दिन चूंकि काफी अहम माना जा रहा है, इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पहुंचे और वीडी शर्मा जहां पृथ्वीपुर पहुंचे और एक बार फिर से आज जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, पृथ्वीपुर और रैगांव में जनसभा को संबोधित किया जाएगा, यानी कि जो जनता है उसको साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने साफ किया है कि वो दमोह मॉडल पे ही चुनाव जीतने की कवायद में लगी हुई है। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे की बात करें तो वो सबसे पहले पृथ्वीपुर पहुंचेंगे। पृथ्वीपुर में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे और दोनों ही अलग अलग जगह है। पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा मेहनत करने की इस वक्त बीजेपी को जरूरत है और वो बाकायदा कर भी रही है, क्योंकि पृथ्वीपुर लंबे समय से कांग्रेस के कब्जे में है और वहां पर बृजेंद्र सिंह राठौर वहां पर विधायक रहे हैं, उनके परिवार का कब्जा रहा है। उनके बेटे को टिकट दिया तो बीजेपी जानती है कि सहानुभूति की लहर नितेंद्र सिंह के समर्थन में है। और एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि जो बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है वो पिछले 2018 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। तो संगठन कहीं ना कहीं नाराज है। उस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। वहीं रैगांव सीट की बात करें तो रैगांव में भी कहीं ना कहीं इनपुट बीजेपी संगठन को कुछ ये कह सकते हैं नेगेटिव रिपोर्ट आई है। उसी के बाद वहां पर बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। हम विजय ध्वज संकल्प की बात की जाए, जब लगाया गया था वहां पर रैगांव में तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद रहे थे। एक दिन का गैप हुआ, फिर वो आज वहीं पर रहेंगे और दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अभी तक सीएम शिवराज सिंह चौहान के एक सभाएं हो रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ता जा रहा है, मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी दौरे भी तेज होते हुए जा रहे हैं। पूरा संगठन हो, सरकार हो या फिर विपक्ष की बात करें, अब प्रचार में जुटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शब्बीर, अगर बात की जाए, चूंकि बीजेपी की तरफ से जैसा कि बात करने की कोशिश भी की गई थी, भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कैलेंडर जो है वो तैयार कर लिया गया है, पूरा स्केड्यूल जो है वो बना लिया गया है। क्या कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा ही कोई स्केड्यूल, कोई कैलेंडर देखने को मिला है आगामी दिनों के लिए? देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल खंडवा में एक बात कही थी और ये कही थी कि कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा है नजर आ रहा है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। और ये जमीन पर भी हकीकत दिखाई दे रहा है। सिर्फ उन्हीं का ही दौरा तय किया गया है कि आने वाले 4-5 दिन में क्या क्या होने जा रहा है। तो उनका दौरा साफ हो गया है। वो रैगांव, पृथ्वीपुर, खंडवा, जोबट सब दूर जाएंगे, यानी उनका दौरा तय हो गया। पार्टी के तौर पर कोई बड़ा कार्यक्रम तय नहीं हुआ। जैसे बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने पहले कन्या पूजन करा, फिर उसके बाद विजय संकल्प ध्वज लगाया, फिर अब जो सेकंड फेज में तैयारी की गई है वहां पर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और इसके अलावा 20 अक्टूबर को जो वाल्मीकि जयंती है उस दिन कार्यक्रम किया जाएगा। तो बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार करा, कैलेंडर तैयार करा है और अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की तैयारी। तो वहीं कांग्रेस की बात करा है तो कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ के भरोसे है और कमलनाथ के ही कार्यक्रम जारी किए जा। छोटे नेताओं के जरूर मोर्चा संभाले हुए हैं, पूर्व मंत्री विधायक संभाले हुए हैं, लेकिन मेन जो फोकस है, चेहरा जो बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से वो कमलनाथ ही है। और कमलनाथ आज, यानी कि ये कहा जाए कि कांग्रेस जो चुनाव वो जीतने वाली है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चेहरे पर ही जीतने वाली है। जिस तरीके के दौरे जो हैं वो फिक्स किए गए हैं, दौरे का जो प्लान है वो तैयार किया गया है, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा अभी तक देखने को मिला नहीं है हमें। शब्बीर, आप बने रहिए, आप हमारे साथ आगे भी खबरों में आपसे अपडेट लेंगे।